हुआ भीम आर्मी ने अमित शाह का पुतला दहन किया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में जहां सीपीएम ने सोमवार को धरना प्रदर्शन व पुतला दहन किया, वहीं भीम आर्मी ने भी अमित शाह का पुतला दहन किया। आज वाम दलों के राष्ट्रीय आह्वान के तहत धनबाद जिला परिषद मैदान से प्रतिवाद रैली इस नारे के साथ निकाला गया कि डॉक्टर अंबेडकर का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रैली मुख्य मार्ग से होकर रणधीर वर्मा चौक पहुंचा, जहां गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर प्रदर्शन व सभा किया। इस अवसर पर वाम दलों के वक्ताओं ने कहा कि 17 दिसंबर 2024 को अमित शाह द्वारा राज्यसभा में की गई टिप्पणी ने मोदी सरकार के अंबेडकर और भारत के संविधान के प्रति विद्वेष को उजागर कर दिया है। संघ और भाजपा अपनी मनुवादी फासीवादी विचारधारा की वजह से हमेशा अंबेडकर के जातीय शोषण से मुक्ति और सामाजिक आंदोलन के विचार का घोर विरोधी रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी ऐसे वक्त में की गई है जब संघीय सरकार की संविधान बदलने की साजिश को संसद और सड़क पर विपक्ष और जनता द्वारा मजबूत चुनौती मिल रही है। वक्ताओं ने कहा कि देश संविधान का 75वां कमजोर करने में लगी हुई है। न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक इसका शिकार हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं सरकार को सरकार के सामने समर्पण करने की हर कोशिश मोदी सरकार लगा रही है। अब हालात यहाँ तक आ गई है कि संसद में विपक्ष को सवाल उठाने से रोकने के लिए असंसदीय हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, एसयूसीआई धनबाद के पार्टी शामिल हुए। प्रदर्शन और सभा की अध्यक्षता माले जिला सचिव बिंदा पासवान ने किया, जबकि संचालन सीपीआई संतोष कुमार घोष ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में माकपा राज्य कमेटी के वरिष्ठ नेता गोपीकांत बख्शी, भाकपा माले सीसी मेंबर हरिप्रसाद पप्पू, सीपीआई जिला सचिव फिरोज रजा कुरैशी, फॉरवर्ड ब्लॉक राज्य कमेटी सचिव मोफिज साहिल, एसयूसीआई के नेता अनिल बावरी तथा आरएसपी के गणेश दीवान वर्मा के अलावा शिव बालक पासवान, कार्तिक प्रसाद, सपन माझी, नकुल देव सिंह, दिलीप राम, विजय पासवान, भूषण महतो, रंजन दास, शिव कुमार सिंह, रेणु देवी, भगवान दास पासवान, छोटेलाल महतो, लीलामय गोस्वामी तथा कई अन्य साथी शामिल थे। लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने संविधान पर 2 दिन चर्चा हुआ, उस दिन बात नहीं रखे। राज्यसभा में आकर के जो है कारण बगैर कारण का हमारे देश के जो मसीहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से अपमानित करने का, अरे अपना अपमानित तो आज से नहीं कर रहा है। जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय से आरएसएस गोरकर के लोग, गोडसे के लोग जो है बाबा को पसंद नहीं करता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस समय के हम अपने जो पुरखे हमारे नेता रहे, जवाहरलाल नेहरू चाहे पटेल, अदर तमाम लोगों ने, गांधी जी ने भी कहा कि इस देश का संविधान अगर कोई लिख सकता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया। उस दिन से इनको बर्दाश्त नहीं है। 100 बरस लग गया और 100 बरस के बाद जब ये सत्ता में आया 400 का पार, मतलब संविधान खत्म। लेकिन इस देश की बहादुर जनता ने, यहाँ किसान मजदूरों ने इनको 240 पे लाके औकात बता दिया, फिर भी इनका दिमाग बदला नहीं। और ये करते क्या है आप? मांग ये है कि वाम दलों के ये राष्ट्रीय जो प्रतिवाद दिवस है इसमें मांग है कि अमित शाह तड़ी पर इस्तीफा दो, ये हमारी मांग है। और पूरी देश की जनता जाग गया है, आपको इस्तीफा देना होगा। आरएसएस का भी माथा खराब हो रहा है। इसीलिए साथियों, ये हमारे देश की आम जनता का जो किताब है नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में प्रदर्शन का खुमार सा आ गया है। भीम आर्मी के लोग हों या फिर लाल झंडे वाले लोग, सब लोगों ने यहाँ पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया है और काफी आक्रोश इनमें देखा जा रहा है। हम इनमें जानना चाहेंगे कि भाई क्या कारण है, किस कारण से अमित शाह का पुतला दहन किया गया है। देखिए, अमित शाह जो राज्यसभा में बोला कि अम्बेडकर
कहने से अच्छा है कि भगवान का नाम ले ले तो उसके 7 जन्म में स्वर्ग माल मिल जाए। तो मैं आपके माध्यम से अमित शाह का सलाह देता हूँ कि आप गृह मंत्री से इस्तीफा दें और भगवान का नाम लीजिए, आप 7 जन्म के लिए स्वर्गवास हो जाइए। अच्छा, कहने का मतलब है कि गृह मंत्री से वो इस्तीफा दें, भगवान का नाम लें, देश को छोड़ दें। हाँ, देश को छोड़ दें, आप लोग संभाल लेंगे। हाँ, हम लोग संभालने के लिए तैयार हैं। और भीम आर्मी जब तक नहीं उनका माफी जब तक नहीं मांगता है तब तक उसका हम लोग विरोध प्रदर्शन लगातार करते रहे। आपको मालूम है बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान जितना कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। मेरा कहना है कि कोई अपमान कांग्रेस किया तो इसका मतलब बीजेपी को यह छूट नहीं है कि वो अभी अपमान करे। वो अपमान पे ऐसा तो कुछ उन्होंने गाली तो एकदम सब हमारे भगवान को, जो दलितों को वंचितों का भगवान है, और भगवान को अब शब्द कहा है कि अम्बेडकर फैशन है। अब मैं उनको बताना चाहता हूँ, अम्बेडकर एक संघर्ष का नाम है, अम्बेडकर वंचितों का भगवान है, अम्बेडकर एक क्रांति है, अम्बेडकर समाजवाद का एक नारा है। और इस अम्बेडकर को अगर कोई गाली देता है और कोई अपशब्द कहता है तो कोई भी अम्बेडकरवादी उसका बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये अम्बेडकर भक्त है, अम्बेडकर का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने 50 संशोधन करके संविधान को मतलब कि कितना बदला, यही नहीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को इस्तीफा देने पर भी मजबूर किया अविश्वास प्रस्ताव ला करके। कांग्रेस के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते हैं। कांग्रेस जो किया अलग बात है, जहाँ तक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्तीफा देने की बात है, गलत है। कानून मंत्री थे और वो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल हो, लेकिन उस समय तमाम लोग बोला हिंदू कोड बिल इसलिए नहीं आएगा कि बहुमत, जवाहरलाल नेहरू बोले कि बहुमत नहीं है, चुनाव के बाद हमारी बहुमत होगा तब हम लाएंगे। नतीजा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जब प्रधानमंत्री दोबारा जवाहरलाल नेहरू आए, ये तमाम लोग जो आरएसएस के लोग जो है ये नहीं चाहता था महिलाओं को जो है सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों का नेता नहीं बल्कि देश की महिलाओं का नेता, नौजवानों का नेता, बूढ़ों का नेता, देश की आम जनता का नेता, उन्होंने कहा जब तक हिंदू कोड बिल नहीं लाया जाएगा, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। हिंदू कोड बिल आया और हिंदू कोड बिल में महिलाओं को जो है धन संपत्ति रखने का, और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो हमारी बहनें बन रही है, ये हमारा हिंदू कोड बिल से मनुस्मृति में तो लिखा हुआ है कि महिला लोग जो बच्ची है बाप के घर रहेगा और शादी के बाद पति के पास और बूढ़ा होने के बाद बेटा का पास। उसको बाबा साहेब ने बदल करके ये अधिकार दिया। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस जो किया उसकी भोगी हुए हैं, लेकिन भाजपा आरएसएस उसको के ढकने का प्रयास नहीं कर रहे। 2014 से हम देख रहे हैं कि संविधान के साथ तुम बार बार माथा भी टेकते हो और उसको अवहेलना भी करते हो। ये देश की जनता जान रही है, जानती है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोलते हैं भाई। तो कहीं न कहीं सीपीआई के समर्थकों में काफी असंतुष्टि तो देखी जा रही है, और एक तरफ से देखा जाए तो देश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास भी हो रहा है। बिल्कुल बांग्लादेश की तरह या और भी जगह की तरह अगर विरोधी अपने इसी में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं न कहीं देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।